हेलो बच्चों। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक लोगो आपको दिखाई दे रहा होगा राइट हैंड साइड में। वहाँ से आज के सवाल के बारे में आप आइडिया लगा सकते हैं। ये लोगो है आईएमओ इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड का। तो आज जो अपन सवाल डिस्कस करने जा रहे हैं वो आईएमओ 2019 में पूछा गया सवाल था। तो देखिए क्या सवाल है और साथ में इसको अपन सोल्व करते हैं। क्या लिखा, लेट जेड बी द सेट ऑफ इंटीजर्स देन फाइंड ऑल फंक्शंस एफ उस फंक्शन का नाम है जो कि जेड से जेड में डिफाइन है, यानी उस फंक्शन का इनपुट भी इंटीजर होगा और आउटपुट भी क्या होगा, इंटीजर होगा। सच दैट फॉर ऑल इंटीजर्स ए एंड बी एफ ऑफ 2a प्लस ट्वाइस एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ एफ ए प्लस बी। यानी क्या बोलना चाह रहा है कि इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है सामने, इस इक्वेशन को ए और बी की हर इंटीजर वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। यानी ए और बी कुछ भी इंटीजर आप रखो, ए और बी की हर इंटीजर वैल्यू इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली है। फंक्शनल इक्वेशन नाम क्यों दे रहा हूं, बिकॉज फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो नाम पड़ गया फंक्शनल इक्वेशन। तो आईएमओ का सवाल है, डेफिनेटली वहां पे एग्जाम में टाइम काफी मिलता है सवाल को सोल्व करने के लिए, तो ये तो पक्का है कि कुछ टाइम तो आपको डेफिनेटली यहां पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। एफ ऑफ 2a, एफ ऑफ 2a प्लस ट्वाइस एफ ऑफ b इक्वल टू एफ ऑफ एफ ए प्लस बी। फंक्शन के अंदर फंक्शन लगा रखा है, फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो आप ये सोचिए कि ए और बी की हर इंटीजर वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, इस ऐसा इसका बोलना है। आई बोल दो सेट ऑफ इंटीजर, या फिर जेड बोल दो, जैसा इसने बोल रखा है। तो अपन एक काम करते हैं, अपन इस इक्वेशन को या तो ए के फॉर्म में लेके आता है या फिर इसको बी के फॉर्म में लेके आते हैं, किसी भी एक अननोन के फॉर्म में, बिकॉज अभी दो अननोन है यहाँ पे, तो किसी भी एक अननोन के फॉर्म में इसको लेके आते हैं। और ऐसा करने के लिए इसने क्या बोल रखा कि ए और बी चाहे कुछ भी इंटीजर रख दो। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, लेट्स से फर्स्ट कंडीशन है, इसमें मैंने ए को 0 रख दिया। ऐसा करने से कितना बनाए, ये बन गया एफ ऑफ 0 प्लस ट्वाइस ऑफ एफ बी इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये बन जाएगा। अब देखो कंप्लीट इक्वेशन है, बी के फॉर्म में आ गया, बी यहाँ पे अननोन है, बी यहाँ पे वेरिएबल है, कोई इंटीजर है बी यहाँ पे। देन मैंने क्या किया, इसी में बी को रिप्लेस कर दिया बी प्लस 1 से। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं, इसके पीछे रीजन जो है वो आपको अभी समझ में आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। अब बी से बी को बी प्लस 1 से आप रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। उसने क्या बोल रखा कि ए और बी चाहे कुछ भी इंटीजर रखो। तो पहले वो इंटीजर बी था, अब वो क्या बन गया, बी प्लस 1 बन गया। लेट से पहले बी मान लेते हैं कि 2 था, अब वो इंटीजर क्या बन गया, 3 बन गया। तो अगर 2 सेटिस्फाई कर रहा था तो 3 भी सेटिस्फाई करना है ना उसको, क्यों, बिकॉज ए और बी की हर इंटीजर वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, चाहे 2 रखो, चाहे 3 रखो, चाहे 4 रखो, कुछ भी इंटीजर रखो आप, वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ऐसा इसका बोलना है। तो हमने बी को बी प्लस 1 से रिप्लेस कर दिया, मैथमेटिकली बिल्कुल करेक्ट है। क्या बनेगा देखो, ऐसा करने से एफ 0 प्लस जहाँ कहीं आपको बी दिख रहा है उसको रिप्लेस करिए बी प्लस 1 से, ट्वाइस एफ बी प्लस 1 इक्वल टू एफ ऑफ बी प्लस 1। लेट से इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया हमने। अब राइट हैंड साइड में एफ ऑफ बी प्लस 1 आपको दिख रहा है, ऐसा ही टर्म आप फर्स्ट वाली कंडीशन से भी बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, पुट ए इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, ए को 1 रख दिया। तो ऐसा करने से क्या बना, ये बन गया एफ ऑफ 2 प्लस ट्वाइस एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ बी प्लस 1, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो सेकेंड और थर्ड में एफ ऑफ बी प्लस 1 बन चुका है। अब ये b को b प्लस 1 से रिप्लेस मैंने इसलिए किया था बिकॉज एफ ऑफ बी प्लस 1 आप यहाँ से बना पाएंगे और एक बार फर्स्ट से बना पाएंगे, जिससे मैं उनको इक्वेट कर पाऊँ लास्ट में। तो सेकेंड और थर्ड से, बाई सेकेंड एंड थर्ड क्या लिखोगे, एफ 0 प्लस ट्वाइस एफ बी प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 2 प्लस ट्वाइस एफ ऑफ बी।
अब एफ ऑफ जीरो यहाँ पे कांस्टेंट है, फंक्शन से कैसा भी उसके इनपुट पर अगर आपने कांस्टेंट डाल दिया तो आउटपुट भी आपको क्या देगा, कांस्टेंट ही देगा। एफ ऑफ टू भी कांस्टेंट ही है, ट्वाइस एफ बी प्लस वन, वो बी के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, एफ ऑफ बी भी बी के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। तो कांस्टेंट वाले को अलग कर लेते हैं अपन और वेरिएबल वालों को अलग कर लेते हैं। तो इसको क्या लिखा हमने, इसको लिख दिया टू कॉमन, और ये एफ ऑफ बी प्लस वन माइनस एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ टू माइनस एफ ज़ीरो। लेफ्ट हैंड साइड में जो टू दिखाई दे रहा है उससे मैंने डिवाइड कर दिया दोनों साइड को, तो यहाँ से एफ बी प्लस वन माइनस एफ बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ टू माइनस एफ ज़ीरो डिवाइडेड बाई टू। अभी जो एफ टू माइनस एफ ज़ीरो पॉइंट टू आप देख पा रहे हैं राइट हैंड साइड में, ये कंप्लीट क्या बनेगा, यहाँ पे कांस्टेंट बनेगा, यानी एफ बी प्लस वन माइनस एफ बी इक्वल टू सम कांस्टेंट। बी की चाहे कोई भी इंटीजर वैल्यू रखो आप, लेट से आपने बी को वन रखा तो एफ टू माइनस एफ वन कॉन्स्टेंट बनेगा, बी को आपने टू रख दिया तो एफ थ्री माइनस एफ टू कॉन्स्टेंट बनेगा, ऐसे एफ फोर एफ माइनस एफ थ्री कॉन्स्टेंट बनेगा। तो यहाँ से आपको एक चीज़ क्लिक करनी चाहिए कि जैसा एपी के अंदर होता है ना अर्थमेटिक सीक्वेंस के अंदर, वैसा ही कुछ हो रहा है यहाँ पे। F2 माइनस एफ वन कॉन्स्टेंट, F3 माइनस एफ टू कॉन्स्टेंट, F4 माइनस एफ थ्री कॉन्स्टेंट, वो कॉन्स्टेंट भी क्या सेम ही कॉन्स्टेंट है, यानी लगातार टर्म्स का डिफरेंस क्या बन रहा है, कांस्टेंट बन रहा है। लगातार क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज बी और बी प्लस वन जो बनेंगे वो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर ही बनेंगे, तो लगातार टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट बन रहा है। ऐसा कहां बनता है, एपी के अंदर, यानी ये एफ बी या कहें तो F1 F2 F3 F4 एंड सो ऑन, ये एक एपी के टर्म बनेंगे, ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो एफ बी जो होगा, एफ बी का मतलब क्या है यहां पे, एफ बी इज बीथ टर्म ऑफ एपी। एफ बी जो होगा यहाँ पे एक एपी का बीवा टर्म होगा। तो अपन जानते हैं किसी एपी का जो एनवा टर्म होता है ना, टी एन, वो क्या बनता है, एन के अंदर एक लीनियर पॉलिनोमियल बनता है। क्यों, एक बार लिख के देखते हैं। टी एन ऑफ एपी क्या बनता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको लिखा आपने ए माइनस डी प्लस एन इंटू डी। अब ए माइनस डी कॉन्सेंट है, लेट्स इसको अल्फा बोल दो आप, और डी भी कॉन्सेंट ही है, एन यहाँ पे वेरी करेगा, तो अल्फा प्लस डी इंटू एन, ये क्या बन रहा है, एन के अंदर लीनियर पॉलिनोमियल। तो किसी भी एपी का जो nth टर्म बनेगा वो ऑलवेज एन के अंदर एक लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा। और एफ बी क्या है, उसी एपी का बीवा टर्म, इसका मतलब एफ बी जो बनेगा वो बी के अंदर लीनियर पॉलिनोमियल बनेगा। एफ बी विल बी लीनियर पॉलिनोमियल इन बी। क्या बोल दिया इसको मैंने, लेट्स से एम इंटू बी प्लस एन, एम और एन यहाँ पे कॉन्स्टेंट है। अब अगर आपको लेट से यहाँ से एफ एक्स निकालना, बिकॉज मुझे फाइंड एफ एक्स ही करना है, तो मैंने क्या किया, इसी में बी को रिप्लेस कर दिया एक्स से, तो एफ एक्स कितना हो जाएगा, एम इंटू एक्स प्लस एन। उसमें कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे वो फंक्शन बी के फॉर्म में था, अब आपको अगर एक्स के फॉर्म में चाहिए तो बी को एक्स डाल दो बस। अब ये एम और एन अपने माने वाले अननोन है, वो फाइंड करने के लिए जो स्टार्टिंग में आपको कंडीशन दे रखी थी उस पर देखो वापस काम करना पड़ेगा अपने को। एफ टू ए, एफ ऑफ टू ए प्लस ट्वाइस एफ बी इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी। तो इस इक्वेशन के अंदर फंक्शन डाल दो। तो एफ एक्स की हेल्प से मुझे एफ टू ए निकालना है, तो एफ एक्स में एक्स को डालना पड़ेगा टू ए, कितना बन जाएगा, एम इंटू टू ए प्लस एन प्लस टू इंटू एफ बी। एफ बी कैसे बनाएंगे, एफ एक्स में एक्स को बी डाल देंगे, तो ये बन जाएगा एम इंटू बी प्लस एन, ये तो बन गया इसका लेफ्ट हैंड साइड। अब चलिए राइट हैंड साइड के पास, वहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एफ, तो एफ ऑफ एफ बनाने के लिए इस फंक्शन एफ एक्स में आपको x को पुट कर देना है क्या, f ऑफ a प्लस बी। ऐसा करने से लेफ्ट में क्या बनेगा, f ऑफ एफ a प्लस बी, वही अपना राइट हैंड साइड है, और वो किसके इक्वल बन जाएगा, m इंटू एफ ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस एन। अब ये एफ ए प्लस बी निकाल लेता है, एफ ए प्लस बी निकालने के लिए एफ एक्स में एक्स को पुट कर देंगे a प्लस बी, तो ये बन जाएगा m तो बाहर था ही, m इंटू ए प्लस बी
प्लस कितना n और a प्लस n, दोनों साइड से एक n को हमने कैंसिल आउट कर दिया। आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ देखो m इंटू 2a है और यहाँ पे m इंटू 2b बनेगा, इन दोनों से कॉमन निकाल लेंगे अपन 2m, रिमेनिंग विल बी a प्लस b, प्लस कितना होगा 2n इक्वल टू कितना m इंटू एम एम स्क्वायर हो गया और इक्वल टू कितना आ जाएगा a प्लस बी प्लस m इंटू एन। क्वेश्चन में क्या बोला गया था आपको कि a और b की हर इंटीजर वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी और उसी से आपने ये वाला इक्वेशन बनाया। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या है, a और b की हर इंटीजर वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल बोल सकते हैं आप। तो a और b की हर इंटीजर वैल्यू इसको सेटिस्फाई तभी करेगी, यानी a और b की एवरी इंटीजर वैल्यू के लिए ये इक्वेशन ट्रू होनी चाहिए। तो कब ट्रू होगा, जब देखो यहाँ पे a प्लस बी का कॉफिशिएंट क्या, लेफ्ट में 2m है और राइट में कॉफिशिएंट ऑफ a प्लस बी कितना m स्क्वायर है, तो m स्क्वायर किसके बराबर हो जाए 2m के, एंड सेम टाइम पे 2n किसके बराबर हो जाए m इंटू एन के। अगर ऐसा हो गया तो चाहे a और b कुछ भी रखो आप, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑलवेज इक्वल आएंगे। और ये तभी होगा जब ये कंडीशन आपने लिखी है m स्क्वायर बराबर 2m होगा और 2n बराबर mn होगा। केवल और केवल अगर ये दोनों कंडीशन जस्टिफाई होती है ना, तभी a और b की हर इंटीजर वैल्यू के लिए वो इक्वेशन ट्रू हो पाएगी। तो आगे सोल्व कर लीजिए इसको, m स्क्वायर इक्वल टू 2m, यानी यहाँ से m क्या बन जाएगा, एक तो 0 और एक 2। अब ये m सेकेंड वाली कंडीशन में रखो 1 बाई 1 और वहाँ से n निकाल लेते हैं। तो केस नंबर 1 बना दिया मैंने, केस नंबर 1, एक बार m को 0 ले लिया। अब इस m को 0 रख दो यहाँ पे और यहाँ से क्या निकाल लो, n निकाल लो। तो m को 0 रखने से n कितना आएगा, 0 आएगा। m भी 0 और n भी 0। फंक्शन क्या लिया था हमने, फंक्शन लिया था fx, मतलब क्या बना था fx इक्वल टू mx प्लस n। तो m भी 0 और n भी 0, क्या बन जाएगा, वो 0 ही बन जाएगा। तो एक तो आ गया फंक्शन यहाँ पे 0, कॉन्स्टेंट आ गया 0। सेकेंड केस देखिए, केस नंबर 2। केस नंबर 2 के अकॉर्डिंग m कितना ले रहे हैं आप, 2 ले रहे हैं। अब इस वाली कंडीशन में, इस वाली इक्वेशन में m को रखो 2, तो m को 2 रखने पर देखो कितना बनेगा, ये 2n बराबर 2n। 2n तो ऑलवेज 2n के बराबर बनेगा, चाहे n कुछ भी रखा जाए, कुछ भी इंटीजर रखा जाए। वहाँ इंटीजर बोल रखा है इसलिए आप इंटीजर लेंगे। तो 2n तो ऑलवेज 2n के इक्वल बनेगा, यानी n यहाँ पे कोई भी इंटीजर पॉसिबल है। तो इस केस में जो फंक्शन fx निकल के आ रहा है, इस केस में जो फंक्शन fx निकल के आ रहा है दैट इज कितना, m कितना है 2, तो 2x और n तो n ही है, n तो n ही है और n क्या है यहाँ पे, कोई भी इंटीजर है। तो एक फंक्शन तो बनेगा 0 और दूसरा बनेगा 2x प्लस n, जहाँ पे n कोई भी इंटीजर है। यानी सेकंड जो इक्वेशन बन रही है पूरा फंक्शंस का एक फैमिली है, और वो भी कैसे, लीनियर पोलिनोमियल। 2x प्लस n, n डिफरेंट इंटीजर वैल्यू रखते जाओ। 2x प्लस 0 2x बन गया, 2x प्लस 1 2x प्लस 1 बन जाएगा, n को आपने -1 रख दिया, 2x -1 बन जाएगा। तो पूरा वो फंक्शंस का एक फैमिली क्रिएट हो जाएगा। तो दो टाइप के फंक्शन बन रहे हैं यहाँ पे, एक तो ये 0 कांस्टेंट और दूसरा बनेगा लीनियर पोलिनोमियल, जहाँ पे n के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए बहुत सारे आप लीनियर पोलिनोमियल बना सकते हैं। तो ये हो गया आज का सवाल। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। ये देखो